নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवस्कंद में है। आज हम लोग 5वां अध्याय शुभारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। इस 5वें अध्याय भारती माँ जी पढ़िए सारांश। दुर्वासा मुनि को जीवन दान। इस अध्याय में महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि पर कृपालु हो था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के उपदेश से दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के निकट गए और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। महाराज अम्बरीश स्वभाव से अत्यंत विनम्र होने के कारण लज्जित हुए, क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े थे। अतएव दुर्वासा मुनि को बचाने हेतु उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करनी प्रारंभ की। यह सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि है, जिससे वह समस्त भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। असृजन, यह वेद वाक्य है। यह सुदर्शन चक्र सृष्टि का स्रोत है और श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें 1000 अरे हैं और अन्य समस्त हथियारों के पराक्रम के ध्वंस करने वाला, अंधकार का नाशक तथा भक्ति बल को प्रकट करने वाला है। यह धर्म स्थापना का साधन है और समस्त अधार्मिक कृत्यों को विनाशक है। उसकी कृपा के बिना ब्रह्मांड का पालन नहीं हो सकता। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस चक्र को उपयोग में लाते हैं। जब महाराज अम्बरीश ने स्तुति की कि सुदर्शन चक्र कृपालु हो, तो सुदर्शन चक्र शांत होकर दुर्वासा मुनि को मारने के विरक्त हुआ। इस प्रकार दुर्वासा को सुदर्शन चक्र की कृपा प्राप्त हो गई। फलस्वरूप दुर्वासा मुनि ने वैष्णव को सामान्य व्यक्ति समझने के अपने घिनौने विचार को त्याग दिया। वैष्णव जाति बुद्धि। महाराज अम्बरीश क्षत्रिय जाति के थे, अतएव दुर्वासा मुनि उन्हें ब्राह्मणों से निम्न मानते थे और इसलिए उन पर ब्राह्मण शक्ति का प्रयोग करना चाहते थे। इस घटना से प्रत्येक व्यक्ति को यह सीख लेना चाहिए कि वैष्णव का उपेक्षा या गर्वित विचार किस प्रकार त्याग देना चाहिए। इस घटना के पश्चात महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को भरपेट भोजन खिलाया और राजा ने भी जो उस स्थान पर 1 वर्ष से बिना कुछ खाए खड़े थे, प्रसाद ग्रहण किया। कालांतर में महाराज अम्बरीश ने अपनी संपत्ति अपने पुत्र में बांट दी और वे भक्तिपूर्वक ध्यान करने हेतु मानसरोवर के तट पर चले गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वहाँ पे तो ये जो चक्र लेकर घूम रहे थे दुर्वासा मुनि 1 वर्ष तक। हाँ, पूरा घूम के वापस आया। 1 साल खड़े थे वही अम्बरीश महाराज। मैंने उपवास में से पानी पिया उस समय, वो भी अंजलि, कुछ नहीं लिया, वैसे ही खड़े थे। दुर्वासा मुनि का वेट कर रहे थे। यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दुर्वासा मुनि लेके खड़े तो नहीं थे, दुर्वासा मुनि भाग रहे थे, चक्र सुदर्शन पीछे कर रहा था। अम्बरीश महाराज का बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अम्बरीश महाराज तो एक ही जगह खड़े थे। वही बोल रहा हूँ ना। माता जी ने कहा कि चक्र सुदर्शन लेके खड़े थे, नहीं खड़े नहीं थे, वो तो भगवान ने छोड़ा था। ओके। पहला श्लोक
श्रीशुक उवाच श्रीशुकवाच एगं भागवतो एवं भागवतादिष्टो एवं भागवता दृष्टो दुर्वासाश्चक्रतापित दुर्वासा चक्रतापित अम्बरीषम् उपावृत्य अमृशम उपावृत्य तत्पादो दुःखितो अग्रहित। तत्पादो दुखित अग्रहित। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान श्री विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के निकट पहुँचे। अत्यंत दुखित होने के कारण वे राजा के समक्ष गिर पड़े और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। तस्य सोद्यमम् आवीक्ष्य तस्य सोधयाम आवीक्ष पादस्पर्श विलाजिता पादस्पर्श विलाजिता अस्ताविदद्धरिरस्त्रम् अस्तावित तत्र अस्त्रे तत्रम कृपया पीडितो भृशम्। कृपया पीड़ितो भूषम। जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वे अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने यह देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे दयावश और भी अधिक संतप्त हो उठे। अतः उन्होंने तुरंत ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी आरंभ कर दी। अम्बरीष उवाच अम्बरीषवाच त्वमग्निर्भगवान् सूर्यस् त्वम् अग्नि भगवान सूर्य त्वं सोमो ज्योतिषां पति तम सोमो ज्योतिषां पति त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम त्वम् आप त्वं क्षिति व्योम वायुर्मत्रेन्द्रियाणि च। वायुमत्र इंद्रियाणि च। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, आप अग्नि हो, आप शुद्ध भक्तिमान सूर्य हो, और आप समस्त नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो। आप जल, पृथ्वी तथा आकाश हो। आप पांचों इंद्रियों विशेष्य ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध हो, और आप ही इंद्रियां भी हो। सुदर्शना नमस्तुभ्यं सुदर्शना नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सहस्राच्युत प्रिय सर्वस्त्र घातीन विप्राय अस्त्रघातिं विप्राय स्वास्ति भूय इदस्पते। स्वास्ति भूया इदत्पते। हे भगवान अच्युत के सुध प्रिय, आप 1000 औरों वाले हैं। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाशकर्ता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि दृष्टि, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण को शरण दीजिए तथा इसका कल्याण कीजिए। 1000 बोला है या हजारों स्पोक्स? पहला सेंटेंस क्या बोला? 1000। अच्छा, इंग्लिश में लिखा है थाउजेंड्स ऑफ स्पोक्स। হ্যাঁ বলুন মাতাজি। মানেটা কি সহস্র অর সমন্বিত, আপনি সহস্র অর সমন্বিত। স্পোক্স, চক্রের যে স্পোক্স হয় না, স্পোক্স যেমন গাড়ির চাকারও স্পোক্স হয় না, রিক্সার চাকা স্পোক্স, বুঝতে পেরেছেন? नोखिला, जो नोखिला टाइप का रहता है। दांत हो गया। अच्छा, এরকম 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 বুঝতে পারা গেল? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। अगला श्लोक 5। त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं धर्म त्वं ऋतक सत्यम त्वं यज्ञो अखिल यज्ञभुक् त्वं यज्ञ अखिल यज्ञ भुक्
त्वं लोकपाल सर्वात्मा त्वं लोकोपाल स्वर आत्मा त्वं तेज पौरुषं परम्। त्वं तेज पौरुषम परम। हे सुदर्शन चक्र, आप धर्म हो, आप सत्य हो, आप प्रेरणा पद कथन हो, आप यज्ञ हो तथा आप ही यज्ञ फल के भोक्ता हो। आप अखिल ब्रह्मांड के पालक करता हो और आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों में शुद्ध दिव्य तेज हो। आप श्री भगवान की मूल दृष्टि हो, अतएव आप सुदर्शन कहलाते हैं। सभी वस्तुएं आपके कार्यकलापों से उत्पन्न की हुई है, अतएव आप सर्वव्यापी हैं। तात्पर्य। सुदर्शन शब्द का अर्थ है शुभ दृष्टि। वैदिक आदेशों में पता चलता है कि यह भौतिक संसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दृष्टिपात से उत्पन्न हुआ है। असृजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने समग्र भौतिक शक्ति महत्त्व पर दृष्टि डाली और जब वह विक्षुब्ध हुआ तो समस्त वस्तुएं उत्पन्न हो गई। प्राय पाश्चात्य दार्शनिक सोचते हैं कि सृष्टि का मूल कारण एक पिंड का विस्फोटक था। यदि कोई इस पिंड को संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व तत्व माने तो वह समझ सकता है कि यह पिंड श्री भगवान के चितवन से विक्षुब्ध किया गया है और इस प्रकार श्री भगवान के चितवन ही इस सृष्टि का मूल कारण है। हरे कृष्ण। सबको समझ में आया? वेरी गुड। अगला श्लोक 6 नंबर। हाँ बोलिए। प्रभु जी, यह पिंड श्री भगवान के चितवन से विक्षुब्ध किया गया है, यह क्या है प्रभु? चितवन से मतलब भगवान की दृष्टि से। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? ये पिंड को दृष्टि से इग्नाइट किया गया, सक्रिय किया गया। ये जो महातत्व था ये तो निष्क्रिय अवस्था में था। सृष्टि के प्रारंभ में इस पे दृष्टि दिया और इसको सक्रिय किया गया। इंग्लिश में लिखा है, if one thinks of this chunk as the total material energy, the Mahatattva, one can understand that the chunk was agitated. Agitated माने पहले ऐसा सोया हुआ था अशोक प्रभु जैसा, फिर जब दृष्टिपात दिया तो अभी जैसे जग गया वैसे जग गया। यही लिखा है। प्रभु चितवन मतलब यहाँ तो चितवन है ना? भगवान का दृष्टि। फिर से सेंटेंस पढ़िए। यह पिंड श्री भगवान की चितवन से विक्षुब्ध किया गया है। विशुद्ध कौन सा सेंटेंस फिर से बोलिए? लास्ट वाला। यह पिंड श्री भगवान की चितवन से विक्षुब्ध किया गया है। वो तो भगवान की दृष्टि से एजिटेट किया गया है। एजिटेट माने सक्रिय किया गया है। जैसे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, उसमें जब भगवान ने दृष्टि दिया तो फिर वो एजिटेट हो गया, फिर से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लिखा है हिंदी में। तो बाद में तो लिखता है प्रभु की यह चितवन ही सृष्टि का मूल कारण है, यानी जो दृष्टिपात हुआ वही पावर है। एकदम, चितवन माने दृष्टिपात। ग्लैंस इंग्लिश में लिखा है। अगला श्लोक 6 नंबर। नमः शुभा नम सुनाभखिला धर्म से तवे। नमः सुनाभ अखिला धर्म से तवे। ही अधर्म शीला सुरधूम्न केतवे। ही अधर्मशीला सुरधूम केतवे। त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे। त्रैलोक गोपाय विशुद्ध सर्वचे। वर्चसे मनो जवायाद्भुत कर्मणे गृणे। मनो जवायाद्भुत कर्मणा गृहे। हे सुदर्शन, आपकी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं।
आप अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारों के सदृश हैं। निसंदेही आप ही तीनों लोकों के पालक हैं। आप दिव्य तेज से पूर्ण हैं। आप मन के समान तीव्रगामी हैं और अद्भुत कर्म करने वाले हैं। मैं केवल नमः शब्द कहकर आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बोलिए प्रभु। प्रभु, यहाँ नाभि की व्याख्या की गई है, तो सुदर्शन चक्र की नाभि किसे कहा गया? भगवान जैसा ही है, ऐसे सोचिए। भगवान का शक्ति भगवान जैसा ही है। जितना भी स्तुति सुदर्शन का कर रहा है, साक्षात भगवान का ही कर रहा है। अच्छा, हाँ, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर वो एक जो पिंड से बताया गया, वो जो बताया गया है, तो वो तो एक पदार्थ है जो चलमान है। तो उसमें नाभि की मैंने अभिव्यक्ति कहाँ से आई? मैंने पुरुष समान हो गया, यही तो। ये नाभि वाला कहाँ है सेंटेंस? पहला पहला सेंटेंस। सेंटेंस, आपकी नाभि अत्यंत शुभ है। हाँ, क्योंकि वहीं से सृष्टि हो रहा है ना। नाभि से तो कमल फूल निकला, ब्रह्मा निकला, तो इसलिए बहुत अत्यंत शुभ है। ठीक है, ठीक। इंग्लिश में है नहीं ये नाभि वाला। यू हैव अ वेरी ऑस्पिशियस हब। अच्छा, नाभा हब, ठीक है, क्लियर है। बोलिए माता जी। प्रभु जी, सुदर्शन चक्र और भगवान दोनों एक ही हैं क्या? शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही है। ओह, अच्छा। सुदर्शन भगवान और भगवान का शक्ति में कोई अंतर नहीं है। यहाँ अगर सुदर्शन को स्तुति कर रहा है तो भगवान का स्तुति हो रहा है। नहीं, पहला श्लोक में आया था प्रभु कि सुदर्शन चक्र कुछ नहीं है। फिर से बोलिए, आपका नेटवर्क चला गया था। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो स्वयं भगवान की दृष्टि है, यानी जो दृष्टि का जो पावर है, उनके दृष्टिपात करते हैं, वही सुदर्शन चक्र है। इसके पहले श्लोक में आया था। दृष्टिपात का पावर वो सुदर्शन चक्र है। अच्छा, तो आया था प्रभु। वो आप जो समराइजेशन पढ़ रहे हैं, समराइजेशन जो चैप्टर का समरी है, वहां आया था। अच्छा, सुदर्शन क्या होता है, ये सुदर्शन क्या है, देखिए समरी में लिखा हुआ है। मिला? देखिए सेकंड आप जो बोल रहे हैं ना, वो यह सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि है, वही हम बोले प्रभु। हाँ, तो लिखा है, लेकिन जैसे स्तुति हो रहा है, इससे तो ये समझ में आ रहा है भगवान की स्तुति होती है, बस भगवान का स्तुति हो रहा है। सुदर्शन भगवान रूपी सुदर्शन, उन्हीं का स्तुति हो रहा है। बोलो श्रीवास प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। সুদর্শন মানে সুদর্শন, ভালো দর্শন, এই অর্থে সুদর্শনটা আগে যে ব্যাখ্যা করা হলো, এখানে দৃষ্টে বলা হয়েছে। সুদর্শনের মানেটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এইটাই। करेक्ट, ओके। तात्पर्य, श्री भगवान का चक्र सुदर्शन कहलाता है क्योंकि यह उच्च तथा निम्न अपराधियों या असुरों में भेदभाव नहीं करता। दुर्वासा मुनि निश्चय ही शक्तिशाली ब्राह्मण थे, किंतु उनके कार्यकलाप शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति असुरों जैसा थे। शास्त्रों का वचन है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म शब्द का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए आदेश या नियम। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे। वास्तविक धर्म तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करना है। अतएव वास्तविक धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति। इसलिए सुदर्शन चक्र को यहाँ धर्म सेवत अर्थात धर्म की रक्षक कहा गया है। महाराज अम्बरीश सचमुच धार्मिक व्यक्ति थे, अतएव उनकी रक्षा करने हेतु सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि जैसे कठोर ब्राह्मण को भी दंड देने को उद्यत था, क्योंकि उन्होंने असुर जैसा व्यवहार किया था। ब्राह्मणों के रूप में भी असुर मिलते हैं, अतएव सुदर्शन चक्र ब्राह्मण असुर अर्थात शूद्र असुर में भेद नहीं बरतता। जो कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध होता है,
वह असुर कहलाता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय असुरों की तरह कर्म करते पाए गए हैं, अतएव उनका वर्णन असुरों की भांति हुआ है। शास्त्रों के निर्णय के अनुसार किसी की पहचान उसके लक्षणों के अनुसार की जाती है। यदि कोई ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है किंतु उसके लक्षण असुर जैसे हैं तो वह असुर माना जाता है। सुदर्शन चक्र सदैव असुरों का ध्वंस करने के लिए ही होते हैं, अतएव उसे अधर्मशीलासुर धूमकेतुवे के रूप में वर्णन किया गया है। जो भक्त नहीं है वे अधर्मशीला कहलाते हैं। सुदर्शन चक्र ऐसे समस्त असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे की भांति है। हरे कृष्ण। हरि ओम। किसी का कोई प्रश्न है? तो जिस तरह भगवान भी किसी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, वैसे ही भगवान किसी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। सुदर्शन चक्र भी वो किसी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। अगला श्लोक 7 नंबर। त्वत्तेजसा धर्ममयेन समृतम् तत्त्वतेज धर्ममयेन सहतम् तमः प्रकाशश्च दृशो महात्मनाम् तमः प्रकाशे च दृश्य महात्मनम् दुरत्ययस्ते महिमा गिरं पते दुरस्य तस्ते महिमा गिरं पते त्वद्रूपमेतत् सदसत् परावरम्। तदरूप एतत् सत् सत् परावरम्। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये जो यहाँ पे है, जो भक्त नहीं है वे अधर्मशील कहलाते हैं। तो जो भक्त नहीं है प्रभु, तो जो धार्मिक है, भक्त और धार्मिक तो अलग अलग हुआ ना। एक्चुअली जो व्यक्ति पूजा करता है, धर्मात्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, उसके आगे बोला गया है। धर्म क्या है? जो ने भगवान जो अभी आदेश दिया वही धर्म है। तो अभक्त कौन है? जो धर्म को नहीं फॉलो करता, यानी भगवान को जो नहीं फॉलो करता। ठीक है। तो एक तरह से धार्मिक लोग जो है, जो पुण्य कार्य करते हैं, वो भी यही होगा अधर्मशील। वो तो अभक्त ही है ना। धार्मिक लोग भी तो भक्त नहीं है ना, अभक्त है ना। अच्छा, ठीक है। तो अनुवाद। हे यस, वाणी विनीता माता जी कंटिन्यू करिए। बैकग्राउंड नॉइज नहीं है ना? अनम्यूट करके बोलिए। हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण आपके तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है। निसंदेह कोई आपके तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि समस्त वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हो, स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, उच्च अथवा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही हैं। इतना स्तुति क्यों कर रहा ऋषि महाराज सुदर्शन का? क्योंकि वो आए हैं तो वो घबरा गए ना, उनका शरण ले लिए अम्बरीश महाराज का। दुर्वासा मुनि को काट ना दे, उसीलिए हाँ, मार ना दे, उसीलिए। तात्पर्य। प्रकाश के बिना विशेष रूप से इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं देखा जा सकता। इस संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से उद्भूत होता है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मूल दृष्टि है। सूर्य, चंद्र तथा अग्नि के प्रकाश तत्व सुदर्शन से उद्भूत होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश भी सुदर्शन से ही आता है, क्योंकि सुदर्शन का प्रकाश ऊंच तथा नीच में अंतर बतला सकता है। सामान्यतया लोग दुर्वासा मुनि जैसे शक्तिशाली योगी को अद्भुत रूप से उच्च मानते हैं, किंतु यदि ऐसे पुरुष का पीछा सुदर्शन चक्र करे तो हम उसकी वास्तविक पहचान समझ सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वह भक्तों के साथ अपने व्यवहार में कितना निम्न है। हरे कृष्ण।
यदा यदा विसृष्टस्त्वम् अनाजनेन वै यदा विसृष्टस्त्वम् अनाजनेन वै बलं प्रविष्टो अजितदैत्यदानवम् बलं प्रविष्टो अजित दैत्य दानवम् बाहूदरोरु अंघ्रिशिरोधारणी बाहूदरोर्वग्रीशिरोधारणी पृच्छन् अजस्रं प्रधाने विराजसे विच्छन्न जन शस्त्रम प्रधने विराजसे। हे अजित, जब आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानवों के सैनिकों के बीच प्रवेश करने हेतु भेजे जाते हैं, तब आप युद्ध स्थल पर डटे रहते हैं और निरंतर उनके हाथों, पेट, जांघों, पांवों तथा सिर को काटते रहते हैं। हरे कृष्ण। क्लियर है? अगला श्लोक 9 नंबर। स्वतम जगत्राण खल प्रहानये सत्वं जगत्रान खल प्रहानये। सत्वम नहीं है ये, सत्वम। सत्वं जगत्रान खल प्रहानये निरूपिता सर्वसहो गदाभृता निरूपिता सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मात् कुलदैव हेतवे विप्रस्य चास्मत् कुलदेव हेतवे विद्येहि भद्रं तदनुग्रहो हिना विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हिना। हे विश्व के रक्षक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने हेतु आपको अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस दीन ब्राह्मण पर दया कीजिए। निश्चय ही यह हम सब पर कृपा होगी। हरे कृष्ण। यदस्ति दत्तमिष्टं त्वा यदस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा सनुष्ठित स्वधर्मो वा स्वनुष्ठित कुलं नो विप्र दैवं चेद कुलं नो विप्र देवं चेद द्विजो भवतु विज्वरा द्विजो भवतु विज्वर। यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्म कांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि हमने अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को ठीक से पूरा किया है और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके बदले में यह ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न ताप से मुक्त कर दिया जाए। हरे कृष्ण। अभी राजा तो बहुत ये सब तो बहुत कर चुके हैं, जो लिस्ट दिया है। तो राजा एक ब्राह्मण को बचाने के लिए कितना सब कुछ सैक्रिफाइस, माने सबका जितना भी बैलेंस है सब कुछ गंवाने के लिए रेडी है। अगला श्लोक 11। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु बीज्वर। यदि समस्त दिव्य गुणों के भंडार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्म अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न है, तो हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि दहन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। हरे कृष्ण। श्री शुकवाच इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम् आसाम्यत् सर्वतो विप्रम् प्रदहद राजयाचनया
राज्याच्यन राज्यान अनुवाद करिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान श्री विष्णु की स्तुति की तो उनकी स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हो गया और उनसे दुर्वासा मुनि नाम के इस ब्राह्मण को दहकाना बंद कर दिया। हरे कृष्ण। तो ऑलरेडी धकना मैंने चालू हो गया था, आग लगाना ब्राह्मण को। अगला श्लोक 13। समुक्तो अस्त्रंगीतापेन समुक्तो अग्नितापेन दुर्वसा स्वस्तिमांस्तता दुर्वासा स्वस्तिमांस्तता वसा संसोतम उर्वी सम प्रशंस तमुर्विषम युञ्जना परमाशिष युञ्जान परमाशिष। सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त किए जाने पर अति शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तमोत्तम आशीष दिए। हरे कृष्ण। दुर्वासा उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टम् आद्य मे महत्त्वं दृष्टमध मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मङ्गलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, आज मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य हेतु प्रार्थना की। हरे कृष्ण। दुष्कर को नु साधूनां दुष्टजो वा महात्मनां ये संगृहीतो भगवान् सात्वतां वृषभो हरि। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मला तस्य तीर्थपदा किं वा दासानाम् अवशिष्यते। श्री भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है। श्री भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। राजन अनुगृहीतोऽहम् त्वायति करुणात्मना मदघं पृष्ठत् कृत्वा प्राणयन्मे अभिरक्षिता। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस प्रकार मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। हरे कृष्ण। राजा तम कृतहार प्रत्यगामन कांक्षया
त्यागमनकाङ्क्षया चरणावुपसङ्गृह्य चरणावुपसङ्गृह्य प्रसाद्य समभोजयत् प्रसाद समभोजयत। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भर पेट भोजन कराया। हरे कृष्ण। स्वस्ति वर्धृतम् आनीतम् स्वस्तित्वा हृतमानीतम् आतिथ्यं कामिकम् आतिथ्यं सर्वकामिकम् तृप्तात्मा नृपतिं प्राह तृप्तात्मा निपृत भुज्यता नृपतिं इति प्राह सादरम्। भूजयतामिति सादरम्। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ राजा से भी भोजन ग्रहण करने हेतु प्रार्थना की। कृपया भोजन ग्रहण करें। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। प्रभु वो कपड़ा फैला रही है ना, तो खिड़की खुला हुआ है। Does the thing respectfully renewed करिए. Received Durvasa Muni, who after eating varieties of palatable food was so satisfied that with great affection he requested the king to eat also, saying, "Please take your meal." Yes, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु आगे पढ़िए. प्रीतोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालेपे दर्शनस्पर्शनालापैरात्मेधसा आतिथ्येनात्ममेधसा। अनुवाद। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु अंत में अपनी बुद्धि से मैं समझ गया कि आप श्रीमान श्री भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। चरण स्पर्श तो राजा ने किया था दुर्वासा मुनि को, तो दुर्वासा नहीं दुर्वासा मुनि ने किया था चरण स्पर्श। राजा ने पता नहीं तो पता कीजिए देख के घूम के। आगे पढ़िए। तात्पर्य कहा गया है, वैष्णव किया मुद्रा विज्ञ न बुझयो। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। अतएव महान जोगी दुर्वासा ने पहले तो महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझकर उन्हें दंड देना चाहा। एक सेकंड, ये पहला श्लोक का अनुवाद में दिया हुआ है लास्ट में। प्रभु 18 नंबर श्लोक का अनुवाद में भी देखिए ना। आप पहले पहला श्लोक का अनुवाद में देखिए ना, पढ़िए पहला श्लोक का अनुवाद पढ़िए। सुनाई नहीं दे रहा, क्या पढ़ रहे हैं आप? कंटिन्यू अशोक प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तो जब राजा विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। अत्यंत दुखी होने के कारण वे राजा के समक्ष लौट गए और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। कंटिन्यू अशोक प्रभु। 18 नंबर में भी तो दूसरा लिखा हुआ है। क्या लिखा है 18 नंबर में दूसरा? राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरणों कमलों पर गिर पड़ा और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके
भरपेट भोजन कराया। ये बाद में हुआ, सीक्वेंस में चल रहा है ना श्लोक, ठीक है। ये बाद में हुआ, भोजन कराना क्या आगे। राजा तो रिस्पेक्ट कर, पहले तो सामान्य समझे, बाद में जब समझ गया कि मेरा शक्ति अच्छा नहीं है उनके समान, तो उनके चरण में गिर गए। आगे पढ़िए। अतएव महान जोगी दुर्वासा ने पहले तो महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझकर उन्हें दंड देना चाहा। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है, किंतु जब दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र, तो उनका होश ठिकाने आया। इसीलिए आत्ममेधसा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सूचित करता है कि वे अपने निजी अनुभव से समझ गए कि राजा कितना महान वैष्णव था। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने ब्रह्मा तथा शिव की शरण लेनी चाहिए और वे बैकुंठ धाम तक, जहां उन्होंने साक्षात श्री भगवान से भी बातें की, किंतु सुदर्शन चक्र के आक्रमण से उन्हें कोई बचा न सका। अतः वे अपने निजी अनुभव से वैष्णव के प्रभाव को समझ गए। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान जोगी तथा अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु इतने बड़े जोगी होते हुए भी वे वैष्णव के प्रभाव को, इसलिए कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। जब भी तथा कथित ज्ञानी तथा जोगी वैष्णव के चरित्र का अध्ययन करते हैं, तो उसमें त्रुटि रहने की संभावना बनी रहती है। वैष्णव को इसी से समझा जा सकता है कि अचिंत्य कार्य करने में पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की उस पर कितनी दया रहती है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 21 नंबर। कर्मावादातम एतत्ते, कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः, गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः, कीर्तिं परम पुण्यं च, कीर्तिं परम पुण्यं च, कीर्तयस्याति भूरियम्, कीर्तयस्याति भूरियम्। स्वर्गलोक की सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर कीर्तन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।